Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के विषय कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम आत्मा के फल विश्वास के विषय बातचीत करेंगे। Faith. Martin Luther King Jr. said, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. विश्वास से पहला कदम उठाएं तब भी जब आप पूरी सीढ़ियां नहीं देख पाते। The meaning of the word faith is, what is faith? Strong belief in God. परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा होना। You know the famous चैप्टर इन द बाइबल जो विश्वास पे है इस इब्रानियों का 11 विच इज बेस्ड ऑन द हॉल ऑफ फेथ, जो टॉक्स अबाउट द पीपल ऑफ फेथ, जहाँ पर परमेश्वर के उन लोगों का वर्णन किया गया है जिन्होंने विश्वास को दिखाया और विश्वास उनके लिए धार्मिकता गिना गया। उसी की फर्स्ट वर्स में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। There is no better definition of faith than this. Bible में usually faith is used in the context of a relationship with God. It's also used amongst our circumstances, कि कैसे जब हमारी परिस्थितियां हमारे चाहने के विपरीत होती हैं, कैसे हम अपनी फेथ को उसके अंदर ला के विश्वास को हम अपनी परिस्थितियों को एक दूसरे नजरिए से देख पाते हैं। वर्स 6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे मीनिंग परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दैट इज समथिंग, विश्वास जो परमेश्वर हमसे रिक्वायर करते हैं ताकि वो उस साइकिल को जो परमेश्वर की हमारे साथ रिश्ते किए हैं उसे शुरू कर सकें। इट इज नॉट जस्ट टू नो दैट ही एग्जिस्ट, इवन द डेविल नोज दैट गॉड एग्जिस्ट। शैतान भी जानता है कि परमेश्वर एग्जिस्ट करते हैं, पर शैतान के पास जो नहीं और जो हमारे पास है वो एक रिश्ता है हमारे परमेश्वर के साथ। आइए, बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम विश्वास के विषय बातचीत कर सकते हैं, बट द वन दैट टचेस माय हार्ट द मोस्ट इज द स्टोरी, जो एक औरत थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी, द वुमन विद द इशू ऑफ ब्लड, जो हमें लूका 8:43 से लेकर 48 में मिलती है। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसने उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, यीशु के आंचल को छुआ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चले जा।
सो यू नो द स्टोरी ऑफ दिस बाइबल सेज कि जब हमारी सर्कमस्टेंसेस में हमें लगता है ना कि परमेश्वर ही है जो हमें इस परेशानी से मुक्ति दिला सकते हैं, हम विश्वास को एक्टिवेट करते हैं। और जब वो विश्वास हमारे अंदर एक्टिवेट होता है तो वो चीज़ें जो अनदेखी हैं हम उसे देखने लगते हैं। और फिर हम जिस स्त्री की मानद कहते हैं, अगर हम परमेश्वर के आंचल के कोने को ही छू लेंगे तो हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, हम चंगे हो जाएंगे। एंड जब हम उस विश्वास को एक्शन में लाते हैं और परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो हमारी चंगाई हम तक पहुंच पाती है। इफ नॉट तुरंत, देन इट हैपन्स ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। पर उस कोर्स ऑफ टाइम में भी परमेश्वर हमारे विश्वास को एक्शन में कॉन्स्टेंटली रखते हैं ताकि हम विश्वास से परमेश्वर की गवाह बन सकें लेटर जाके। और जैसे इस लेडी ने परमेश्वर की गवाही दी, हम भी कह सकते हैं। यू नो अगर हम मिरेकल्स ही गिनना शुरू करें तो एक ही दिन में परमेश्वर मिरेकल के आगे मिरेकल हमारे लिए करते जाते हैं। ही इज सो रियल इन आवर लाइफ दैट ये सोच पाना भी कि परमेश्वर पर विश्वास करें या ना करें इज नॉट अ थॉट और एन ऑप्शन। God is so real that he deserves it all. So आइए आज हम इसी विश्वास के विषय बातचीत करते हैं। यूहन्ना 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। सो द फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, हम उस पर विक्ट्री पा पाते हैं। We become overcomers through our faith. We see problems and challenges in our lives, and Satan wants us to focus on the problems. But God will ask us to look at things through the eyes of God. So, you know, जैसे जैसे हम परेशानियों में, मुसीबतों में फंसते हैं, शैतान चाहता है कि हमारे को उसी में उलझा के रखे। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे हायर सोचें और हम परमेश्वर की आंखों से अपनी परिस्थितियों को, अपनी मुश्किल मुसीबतों को देख पाएं। रोमियो 1:17 में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सो रोटी हमें एंड जल हमें जीवित नहीं रखते, पर हमारे को परमेश्वर का विश्वास जीवित रखता है। एंड यू नो हमारा विश्वास गहरा होता जाता है एज हम मोर एंड मोर परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं। कभी पूरा नहीं होता, मैच्योर होता है, स्ट्रेच होता है। विश्वास हमारी सच्चाई से भागना नहीं है, बल्कि उस समय में ये आशा रखना है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और बदलने की क्षमता रखते हैं। नीति वचन 3:5-6 ये हमें वर्ष हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। नो मैटर हमारी मुश्किलें हमारे आगे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, और जब हम अपने विश्वास को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, आई लव दिस वर्स जो कहती है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना संपूर्ण मन से। नॉट 10, नॉट 20, नॉट 50, नॉट 80, पर 100%। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इट्स ब्यूटीफुल। We do not depend on ourselves, we depend on God. Faith is not an event but a lifestyle. You know, जब हम डाइट पे जाते हैं हम कहते हैं इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, राइट? कि हम कार्ब से हटकर हम मोर प्रोटीन एंड ग्रीन्स की तरफ अपने डाइट को ले जाते हैं। इट्स नॉट कि आज हम ये कर रहे हैं या हफ्ते 10 दिन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वापस उस डाइट पे जाएंगे जो हमारे लिए गुड अच्छी नहीं है, डजंट वर्क फॉर अस, देन हम वापस उस वेट को पुट ऑन कर लेंगे। सेम वे विश्वास भी एक लाइफस्टाइल है जो हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। कोई घटना नहीं है,
पर कैसे हम अपना विश्वास को जीवन देते हैं, ये एक साइकिल है। फेथ इज नॉट नेसेसरली हाउ वी फील। और आज मैं खुश हूँ, आज मैं उदास हूँ, आज मैं उत्साहित हूँ, तो उस डिग्री में मेरा फेथ काम करता है। विश्वास ज़रूरी नहीं है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करें। फेथ इज एक्टिंग लाइक गॉड इज टेलिंग द ट्रूथ एंड वी नीड टू वॉक इन इट बाय फेथ। परमेश्वर अपनी सच्चाई को अपने वचन में पूरी तरीके से समझाते हैं, और अगर हमारा विश्वास बाइबल पर उसके अकॉर्डिंग बेस्ड है, then it will come to fruition, it will come to life in God's timing. परमेश्वर ने जो सत्य बोल रहे हैं अपने वचन में, हमें उस सत्य पर चलना है, और विश्वास के द्वारा वो सत्य हमारे जीवन में पूरा हो पाएगा। Faith doesn't eliminate the distraction but shifts the attention. हमारी परेशानियां चाहे ना हटे, पर हमारा ध्यान उस पर से हटकर परमेश्वर पर लग पाता है। Fear can feel more familiar than faith. कभी कभी डर ज़्यादा जाना पहचाना सा लगता है, डाउट ज़्यादा जाना पहचाना सा लगता है, पर बेसिकली फेथ ही है जिस पर हमें हमारा मन लगाने की ज़रूरत है। सो आइए इस हफ्ते एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आइए हम मिलकर रोज़ हिब्रू 11 को पढ़ें, इब्रानियों 11। मैं भी अपने वॉक के टाइम पे, प्रेयर के टाइम पे, या ड्राइव करने के टाइम पे ऑडियो बाइबल सुनकर, या फिजिकली अगर आप अपनी बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बाइबल से पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, मनन करें। ये जब हम ये देखते हैं ना कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को ऑनर किया, उनके फेथ पे इनॉक को ऑनर किया, जेकब को ऑनर किया, जोसेफ को ऑनर किया, इट बिल्ड्स आवर ओन फेथ, बिकॉज वो परमेश्वर नहीं बदलते, वो आज भी सेम है। सो जो लोग हम हैं, वो फेथ जो हमारा है, उसे परमेश्वर आज भी ऑनर करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे सहायक हैं, आप सदा हमारे साथ बने रहते हैं, सदा हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने में, परमेश्वर के मार्गों पर ध्यान लगाने में, मनन करने में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के वचन पर मनन करने में मदद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस आने वाले हफ्ते में आप हमारी मदद करेंगे कि हम अपने विश्वास के विषय सोच सके, ध्यान कर सके। प्रभु जी, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हर चीज़ में, हर बात में प्रभु जी आप ही को सारा आदर महिमा मिले प्रभु जी, क्योंकि विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है खुदावंदा। और उसी विश्वास को खुदावंदा आप हमारे खुदावंदा उस विश्वास में पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें कि हम बढ़ते ही जाएं, चाहे हमें सीढ़ियाँ ना दिखे खुदावन, वन स्टेप एट अ टाइम विद ओबीडियंस खुदावंदा, हम आप में बढ़ते जाएं। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए, राजा यीशु आप ही को आदर और महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.